पिछले 5-6 महीनों से जो विवाद चल रहा है महोदय, उसके खत्म होने की संभावना साफ साफ दिखाई दे रही है। अमेरिकन ट्रेजरी सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि आज या अधिकतम कल तक डील हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप कच्चा तेल टूट गया, -4% है अभी। जबकि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ये कह रहे हैं खुशियां मनाना लाजमी है। लेकिन महोदय, इस तरह के वक्तव्य पहले भी दिए जाते रहे हैं, तो आगामी भविष्य में भी उथल पुथल के प्रति आप जागरूक रहें। इंडियन मीडिया की बात करें तो वो अभी भी कहते हैं कि ट्रंप बेवकूफ है। लेकिन महोदय, अगर आप अमेरिकी इतिहास को मद्देनजर रखें और इस ईरान वॉर को कंपेयर करें तो ट्रंप इज स्मार्टर। क्यों बुद्धिमत्ता दिखा रहे हैं ट्रंप? कि ट्रंप की स्ट्रेटजी यह है कि लगातार प्रेशराइज करो, हॉर्मुज ब्लॉकेड बना रहे और डिप्लोमेसी काम करती रहे, असमंजस बनी रहे। ये करंट स्ट्रेटजी है। तो जो लोग कहते हैं कि कुछ पता नहीं पड़ रहा है, बहुत उथल पुथल है, अनसर्टेनिटी है, तो वो इनबिल्ट है, वो स्ट्रेटजी का पार्ट है। सबसे बड़ी गलती जो ट्रंप ने नहीं की वो यह है कि आज तक युद्ध अनकंट्रोल नहीं हुआ। दूसरा, अमेरिका ने अपने सैनिक नहीं उतारे जमीन पर, वो दूसरा चीज है। तो अभी भी हम बहुत संतुलित स्थिति में हैं। साथ में महोदय, जो ओमान एंड ईरान के बीच बातचीत चल रही है, वो बातचीत प्रोग्रेस दर्शा रही है, लेकिन अभी भी अमेरिका को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। फाइनल जो आउटकम है वो मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि कल आप किसी सरप्राइज के प्रति सजग रहें। कल कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तो उसके प्रति आप तैयार रहें। उससे बड़ा घटनाक्रम महोदय वो यह है कि आप देखिए, मानचित्र पर ये बहुत छोटी सी टेरिटरी है। ये यूएसए है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है भाई साहब। बहुत छोटी सी टेरिटरी के आसपास जो समुद्र है, उसमें 33 मिलियन एकड़ जमीन ट्रंप नीलाम कर रहे हैं। इस जमीन में ट्रंप क्रिटिकल मिनरल्स ढूंढेंगे समुद्र की सतह के अंदर। अभी शुरुआत में एक्सप्लोरेशन चालू होगा, फिर जब पता लग जाएगा तो फिर खुदाई चालू हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये काम प्राइवेट कंपनियां नहीं करेंगी, सॉरी, ये काम पीएसयू कंपनियां नहीं करेंगी, अमेरिका की गवर्नमेंट कंपनियां नहीं की करेंगी। ओपन टू ऑल है। आप डालिए अपना टेंडर, बोली लगाइए, इतना बड़ा एरिया आपको मिल जाएगा। तो चूंकि अमेरिका में ये फ्री मार्केट है, क्योंकि अमेरिका में इंटरप्राइजेस आगे काम करते हैं, योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। कमीशन, हफ्ता वसूली, करप्शन, रिजर्वेशन, चूंकि अमेरिका में नहीं होता, इसलिए अमेरिका आगे था, आगे है, आगे रहेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। इस बीच महोदय, कई लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं महोदय, आप कीजिए, लेकिन एआई आपको समय से पहले जागरूक नहीं करेगा। मैं आपकी सेवा में लगातार ये कैंपेन चला रहा हूं, लगातार सेबी से मेरा आग्रह रहता है कि आप विदेशी निवेशकों के पीछे डंडा लेके क्यों पड़े हुए हो। बात है साल 2023 की, जब अडानी कांड हुआ था, तो सेबी ने कानून बनाया कि अगर कोई फंड है, जैसे कि जिसको मैं सर्व करता था, कैपिटल ग्रुप अमेरिका का, वो कैपिटल ग्रुप अगर भारत में निवेश करता है और भारत में मान लो वो 1000 करोड़ निवेश करता है, उसमें से अगर 500 करोड़ से अधिक एक ही कंपनी में, एक ही ग्रुप में निवेशक है, मान लो अडानी में निवेश कर दिया, 50% से अधिक एक कंपनी में निवेश कर दिया,
तो आदरणीय सेबी ने ये नियम बनाया था कि अगर आपको ये बढ़ाना है और बढ़ाना है तो सेबी को डिस्क्लोज करो पहले। अगर 50% से ज्यादा करना है तो आपको पहले बताना होगा सेबी को। तो आप कहेंगे इट्स रिफॉर्म, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। हमारे देश में खबरें बनती है कि फलाने आईएएस अधिकारी ने ईमानदारी दिखाई, ढिमकाने आईपीएस अधिकारी ने सिंघम बन गया, फिल्में बनती हैं इस पर। लेकिन महोदय उसकी आड़ में किस तरह करप्शन होता है आप देखिए, किस तरह चीजें आम नागरिक को नुकसान पहुंचाती हैं जिस पर मूवी नहीं बनती। वो यह है कि जब आपने ये लिमिट डाल दी कि 50% से ज्यादा आपको एलोकेशन अगर बढ़ाना है तो हमें बताओ पहले, हमें डॉक्यूमेंट पे दो, दे स्टॉप इन्वेस्टमेंट, दे से नो, हमें नहीं करना भैया, रास्ता खराब है तो हमें नहीं जाना। जैसे कि अगर आप किसी किसान से पूछें कि भैया अपने खेत में आप जो है शीशम का पेड़ लगा लो, आप अपने पेड़ में सागौन का पेड़ लगा दो, कि किसी किसान से कहना कि भैया सागौन के पेड़ लगा लो, किसान कहेगा अरे यार परमिशन लेनी पड़ेगी, अरे समस्या है कौन लगाए। किसान से कहो शीशम के पेड़ लगा लो, अरे कौन लगाए, परमिशन लेना पड़ेगी। एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं हो पा रही है, क्यों, परमिशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसके कारण 2023 के बाद से ही हमारे मार्केट की नैया डूबी हुई है। विदेशी निवेशक आ नहीं रहे हैं, निवेश नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि विदेशी निवेशकों की राह में सेबी ने रिफॉर्म्स के नाम पर ये अड़ंगे लगा रखे हैं। नाउ द गुड न्यूज इज सेबी उन अड़ंगों को हटा रही है, हमारी और आपकी मांग पर अमल कर रही है, तो निवेश अपने यहां पाएगा। बहुत से लोग कहते हैं साहब पैसा नहीं बन रहा है, तो पैसा परम पूज्य ईश्वर से अधिक शक्तिशाली सेबी के खराब नियमों के कारण हुआ है आपका नुकसान। आपकी तो आपको खड़े रहना है, आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है। अगर आप टिकोगे तो देखो बड़े बड़े तुर्रम खां हार मानते हैं महोदय इकोनॉमिक्स के डेटा के आगे। एफआईआई जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट नहीं करेगा, एफआईआई पीएमओ में जाके मोदी जी को ज्ञापन नहीं सौंपेगा, एफआईआई रैली नहीं करेगा, एफआईआई करेगा ये चीज, सेल इंडिया, एंड दे हैव ऑलरेडी डन इट। नाउ यू सी द इम्पैक्ट। वो कह रहे हैं साहब बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपकी जरूरत है। तो ये जो गेम है, इस गेम में टिकता कौन है, ये इस गेम में टिकता है वो व्यक्ति जो टिका रहे, जो डर के भाग जाए लॉस है उसका। चाहे कोई भी परीक्षा हो, कोई भी धंधा हो, कोई भी व्यापार हो, कोई भी चीज हो, आपको टिकना पड़ता है। चाहे आईआईटी जेई हो, नीट हो, आप किराने की दुकान खोल लें, पान की दुकान खोल लें, पानी की टिक्की की दुकान खोल लें, लोहे की दुकान खोल लें, कुछ भी कर लें जिंदगी में, इवन भगवान की आराधना भी कर लें, अगर आप टिकेंगे नहीं तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे साथ भी जो क्लाइंट्स टिकते हैं, दे मेक हेल लॉट ऑफ फॉर्चून एंड दे विल कंटिन्यू टू मेक फॉर्चून, क्योंकि वो खूंटा गाड़ के बैठे। हमें भरोसा है पावर ऑफ इकोनॉमिक्स। कोई कहता सेबी में बाहर के, अरे भैया सेबी सरकार है, सेबी मिनिस्ट्री है, सेबी में सब बाबू बैठे हुए हैं, आरबीआई में सब बाबू बैठे हुए हैं। और महोदय बाबुओं का काम अगर देशभक्ति होती, सेवा होती, तो भैया एक एक बच्चा 10-10 साल का ड्रॉप नहीं लेता आईएएस की परीक्षा के लिए। सच्चाई सबको पता है कि ये लूटमारी है, काली चमड़ी के अंग्रेज बनने का एक ही तरीका है, आईएएस एग्जाम पास कर जाओ, आईपीएस का एग्जाम पास कर जाओ, काली चमड़ी के अंग्रेज बन जाओगे। और दुर्भाग्य है हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं है, वो ले दे के नेताओं को गालियां देते हैं। अरे भैया कोई भी नेता हो, आज परम आदरणीय मोदी जी हैं, कल परम विद्वान राहुल गांधी भी होंगे। प्रधानमंत्री इसी को होना है, यही है प्रधानमंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यही है भैया कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये देख लो आप इनका मुखार बिंद के दर्शन कर लो, जय हो भगवान बोल दो आप, यही है भारत के असली प्रधानमंत्री, ये यही है भारत के प्रधानमंत्री। कहाँ आप
गलत पते पर हम पहुंच गए। ये है भारत के प्रधानमंत्री, देखो आप, ये है भारत के असली प्रधानमंत्री। नो अकाउंटेबिलिटी, नथिंग, ऑल पावर। ये भारत के आसिम मुनीर है, ये भारत के आसिम मुनीर है। नो, कुछ है ही नहीं इनको इनको तो गाली भी नहीं पड़ती। टैक्स नहीं ना बढ़ाया है एलटीसी ने, हम मोदी जी के पीछे पड़े हैं। जैन जी प्रधान उस गोबर गणेश का रेजिग्नेशन लेके छाती पीट रही है। शर्म आती है मुझे इनकी अकल पे। जैन जी की अकल पे मुझे शर्म आती है। ये इंस्टाग्राम की जो पैदाइश है, खुद सोचो ना आप, इनको पता ही नहीं कि समस्या क्या है। अरे भैया, प्रधान गए हैं, उसकी जगह दूसरा गोबर गणेश आ गया। असली तो ये चीज है, नीट ये करवाते हैं, जेई ये करवाते हैं, घोटाले इनके नेतृत्व में होते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। किसी ने नहीं कहा कि साहब कैबिनेट सेक्रेटरी इस्तीफा दे दे, किसी ने कहीं कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी जवाब दे दें, कोई नहीं कहेगा। कोई नहीं कहा कि साहब शिक्षा मंत्रालय का कैबिनेट सेक्रेटरी रिजाइन मारे। किसी काम तो यही करते हैं बाबू लोग। और ऐसी हमारी जेन जी है। द पॉइंट इज नो बडी इज इंटरेस्टेड इन फिक्सिंग द प्रॉब्लम। सबको सत्ता प्राप्त करनी है और लुटाई करनी है इनके साथ मिलके। असली बात है ये। सबको, पॉलिटिशियंस को इनके साथ मिलके लुटाई मचानी है, बस पॉइंट है ये। लुटाई मचा, अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो पहली फुर्सत में आप आईएएस खत्म करो। अमेरिका में प्रेसिडेंट बदलता है, सेक्रेटरी बदल जाते हैं पूरा, तो वहां सत्ता परिवर्तन दिखता है। हमारे देश में पिछले 80 सालों में सरकारें बहुत आई, शासन नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो सिस्टम तो वही है ना, अंग्रेजों वाला। एनीवेज, जो है महोदय उसी से काम चलाएंगे। आधी कट गई है, आधी और कट जाएगी। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 दिन आरजू में गुजर गए, 2 दिन इंतजार में।